नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। और मैं हूं रामनिवास मेहरा, जो आज आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किस तरह हम मोबाइल की सहायता से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में लिखना है rajshaladharpan.nic.in। साथियों, आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, इसे हम सर्च करेंगे। अब इस तरह का शाला दर्पण का नया होम पेज हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ हमें नीचे की ओर देखना है, क्लिक टू विजिट इंटीग्रेटेड शाला दर्पण मेन वेबसाइट। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज हमारे सामने प्रदर्शित होने लगेगा। हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है साथियों, जिसमें हमें स्टाफ विंडो का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। ये साथियों मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हम मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे सामने ऊपर जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ नीचे जिस पे मैं राइट कर रहा हूँ साथियों, लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहीं ऊपर की ओर जो मैं आपको बता रहा हूँ जूम करके, स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन है, हमें स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आ चुका है हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का पैनल, जिस पर ऊपर ही ऊपर यूज़र नेम है। यहाँ अपनी NIC ID हमें डालनी है। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, जो भी आपके पासवर्ड हो वो यहाँ डाल लेना है। उसके बाद एक कैप्चा का ऑप्शन, ये कैप्चा हमें इंटर कर लेना है। फिर नीचे यहाँ दिया हुआ है लॉगिन, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हम लॉगिन कर चुके हैं हमारी व्यक्तिगत ID को। साथियों, अब हमारे सामने ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसमें 3 रेखाएं हमें दिखाई दे रही है। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरह से हमारे सामने और ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ चौथे नंबर का ऑप्शन है साथियों फॉर्म का, जो आपको अलग कलर में दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। और ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे। अब यहाँ थोड़ा शाला दर्पण में समस्या आ रही है, हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं साथियों, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही शाला दर्पण अपनी इस त्रुटि को सुधार लेगा। अब हमें यहाँ फॉर्म वाले ऑप्शन में और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें इस पैनल को हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ खिसकाना है। मैं आपको खिसका के भी बता रहा हूँ। अब हमारे सामने यहाँ जो ऑप्शन है TAF, जो उल्टा लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आने लगा है। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन और हमारे सामने खुला है, वो भी उल्टा ही है, जिसमें लिखा हुआ है TAF टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2019 और 2020, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की जो मेन पेज है वो खुल चुकी है, जिस पे यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2019 से 1 दिसंबर 2019 तक। नीचे आपकी व्यक्तिगत जानकारी है साथियों। मेरी व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण मैंने यहाँ ब्लूअर कर दिया है, तो आप इस जानकारी को अच्छी तरह से यहाँ चेक कर ले। यदि कोई गलती हो तो उसमें सुधार लें। उसके बाद नीचे ही नीचे ऑप्शन है, क्या संस्था प्रदान का कार्य निष्पादन कर रहा है। यदि आप अपने विद्यालय में संस्था प्रदान का कार्य निष्पादित कर रहे हो तो हाँ पे क्लिक कर लें। मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ नहीं पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे ही नीचे दिया हुआ है सत्यापित का ऑप्शन, जो मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सत्यापित, इस सत्यापित पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ ग्रीन कलर में ऊपर दिखाई दे रहा है भाग 1, हम भाग 1 पर आ चुके हैं साथियों। यहाँ जो पहला 1.1 ऑप्शन है, उसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो जो विषय जिस जिस कक्षा में हम पढ़ाते हैं उसकी जानकारी हमारे सामने यहाँ है। यदि आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आप पहले शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से अपने विषय मैपिंग
अपने शाला दर्पण प्रभारी से करवा लें। उसके बाद यहाँ आपको सही अपने सब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। नीचे जो 1.2 ऑप्शन है उसमें हमारी उपस्थिति से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। यदि आप 81 से अधिक उपस्थित रहे हैं तो यहाँ अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे कम का भी ऑप्शन है, या आप कहीं प्रतिनियुक्ति पे चले गए हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। में राइट हैंड की तरफ लिखा भी हुआ है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति में आप रहे हो तो यहाँ हाँ कर लेंगे। जितने भी दिन रहे हैं उसकी संख्या यहाँ नीचे लिख देंगे। और अन्य गैर शैक्षणिक कार्य आपने कुछ दिन किया हो तो उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, अन्यथा 0 ही रहने दें। उसके बाद हम आ चुके हैं 1.3। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 की रेटिंग करनी है। साथियों, जो हमें यहाँ निष्पादन सूचकांक दिए हुए हैं, जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, विद्यालय में स्व अनुशासन और नियमितता आपकी बहुत अच्छी रहती है तो आप यहाँ इस जगह 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी उत्कृष्ट रहती है तो यहाँ 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमें मैक्सिमम 5 और मिनिमम एक रेटिंग करनी है। और इधर जो हमें दिया हुआ है यहाँ ऊपर संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, ये साथियों हमारा लॉक है, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारा कीपैड एक्टिव नहीं होता है, तो इसी तरह हम निष्पादन सूचकांक जितने हमारे दिए हुए हैं यहाँ 15, इनमें 1 से 5 तक की रेटिंग कर लेंगे। यहाँ हमें हमारा टोटल दिखाई देगा जो हमने हमारी रेटिंग की है। उसके बाद ये जो ग्रेड है 1.4 की, वो अपने आप ही आएगी। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नहीं लेगा। 1.5 में आपके जो संस्था प्रदान के कार्य का समस्त मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी द्वारा करेगा, तो ये भी हमारा यहाँ क्लिक नहीं ले रहा है। तो अब हम यहाँ जो ये हमें सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। साथियों, इस तरह का पॉपअप हमारे सामने दिखाई देगा जिसमें मुझे कहा जा रहा है 1.2 विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति में कहीं मेरे त्रुटि है। तो चलो साथियों, मैं ये भी सुधार लेता हूँ। ये साथियों यहाँ मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे ये दे रहा था पॉपअप में। मैंने ये सेलेक्ट अब आपके सामने कर लिया है 81 से अधिक। अब मैं सेव और नेक्स्ट की ओर जाता हूँ। देखिए साथियों, अब लिखा आने लगा है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हमें यहाँ ओके इसको कर देना है। हमारा डाटा सेव हो चुका है। अब हमारे भाग 1 का कार्य पूर्ण हो चुका है। भाग 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो आपको अब अलग कलर में भी दिखाई दे रहा होगा। साथियों, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 1.6 में शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को क्रम में वरीयता दे। अब साथियों, हम शिक्षण कार्य विद्यालय में कराते हैं, हमारे सामने बहुत तरह की चुनौतियां आती है। तो उनमें से कुछ चुनौतियां हमारे सामने यहाँ दी हुई है। उनमें हमें जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके सामने 1 अंकित करना है, और जो उससे थोड़ी छोटी चुनौती है उसके सामने 2 अंकित करना है, और उससे जो कम चुनौती है वहाँ 3 अंकित करना है। आप मिनिमम 3 तक ही अंकित कर सकते हैं, और चाहे तो आप सभी चुनौतियों को क्रमानुसार घटते क्रम में यहाँ अंकित कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बता रहा हूँ, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना। मैं अपने विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और प्राथमिक कक्षाओं की जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो मैंने यहाँ 1 सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मेरे सामने दूसरी चुनौती है बच्चों की अनियमितता। बच्चे मेरे विद्यालय में या बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नियमित तौर पर नहीं आते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 सेलेक्ट कर लिया है। और तीसरा जो मैंने दिया है विद्यालय में कार्य की अधिकता। हमसे बहुत सारा कार्य करवाया जाता है जो गैर शैक्षणिक कार्य भी है, जैसे BLO का, और ये तो हमारे सामने कार्य की अधिकता हो गई, तो मैंने यहाँ उसको 3 सेलेक्ट कर लिया। इस तरह आपको जो भी आपके विद्यालय में चुनौतियाँ लगती हो उनको वरीयता अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर ले। इधर हमें वही यहाँ जो हमारा मूल्यांकन करेगा वो संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी हमारा मूल्यांकन करेगा, तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। साथियों, अगला जो बिंदु है 1.7 हमारे प्रशिक्षणों से संबंधित हमारी जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें हमें पूछा जा रहा है
नंबर 1 पर है शिक्षण कौशल। यदि इस प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको सबसे अधिक हो तो आप यहाँ 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर सेलेक्ट किया हुआ है 5वें नंबर में मुझे विद्यालय प्रबंधन में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कक्ष प्रबंधन में मुझे समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ 2 सेलेक्ट कर लिया। और अंग्रेजी विषय के प्रशिक्षण की मुझे बहुत आवश्यकता है, तो मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपको लगता है कि आपको सबसे पहले कौन सा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ हम 1 2 3 में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। तो यहाँ जो हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि आप विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने शैक्षिक गतिविधियों का संचालन आपके विद्यालय में किया है और करते हैं तो यहाँ राइट का निशान कर लेंगे। जैसे मैं अपने विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करता हूँ, तो मैंने यहाँ राइट का निशान किया हुआ है। और भी आप जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य संबंधी जो भी योगदान अपने विद्यालय में देते हैं, उसके लिए आप यहाँ राइट कर सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ जो ऑप्शन है सेव और नेक्स्ट का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। ये साथियों मेरे सामने ऊपर पॉपअप शो होने लगा है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा भाग 2 पूर्ण तरीके से सही भर लिया है और वो सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ ओके कर लेना है। अब आ चुके हैं हम भाग 3/4 पर, जिसमें 2.1 में 1 जनवरी 2018 से जून 2019 तक के जो प्रशिक्षणों की जानकारी हमसे पूछी जा रही है, उसमें हम यहाँ नीचे देख लें कि यदि जो भी आपने प्रशिक्षण लिया उसमें शिक्षक की भूमिका में रहे हो तो 1, प्रधानाध्यापक की भूमिका में रहे हो तो 2, प्रशिक्षक की भूमिका में रहे हो तो 3। इस तरह से हम यहाँ से देख लेंगे कि आपने प्रशिक्षण में किस तरह की भूमिका अदा की है। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है कॉलम संख्या 7 के लिए, यदि आपका प्रशिक्षण आयोजन डाइट ने करवाया हो तो 1, एसएसए ने करवाया हो तो 2 और एसआईआरटी ने करवाया है तो 3। जिस भी प्रशिक्षण में आपने भाग लिया, जिसने भी उसको आयोजित किया है, उसके लिए यहाँ से हमें नंबरिंग भरनी होगी। उसका कॉलम है, ये भी हमें यहाँ दिखाया हुआ है कि 5 और 7 में हमें नंबरिंग करनी है। यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है सेलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है। उससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण आपके रहेंगे वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जिस भी तारीख को हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी जानकारी हम यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चौथे कॉलम में दिया हुआ है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, जितने भी दिन का हम प्रशिक्षण करेंगे उसकी जानकारी हम यहाँ शो कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ 6 शो कर रखा है। और 5वें कॉलम में दिया हुआ है प्रशिक्षण में आपकी भूमिका। साथियों अभी मैंने कुछ समय पहले आपको ऊपर ही बताया है कि जो भी आपकी भूमिका रही हो, जैसे मैंने यहाँ शिक्षक सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ ऊपर हम देख लेंगे कि 1 हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या है, जो भी आपके प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु रहा उसका शॉर्ट जानकारी हमें यहाँ दे देनी है। उसके बाद 7वें कॉलम में है प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता। मैंने अभी ही बताया है कि यदि आपका प्रशिक्षण डाइट ने कराया है तो उसके लिए हमें यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 में से जो भी आपका प्रशिक्षण आयोजन करता है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको समस्या हो तो ऊपर देख लें। और फिर आखिरी में उस प्रशिक्षण की 8वें नंबर के कॉलम में ग्रेडिंग हमें करनी है। आपको कैसा अनुभव हुआ, भाई प्रशिक्षण ए ग्रेड का था, बी ग्रेड का था, आप अपने स्व विवेक से यहाँ ग्रेडिंग उसकी शो कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमें दिया हुआ है सेव का ऑप्शन, हमें इस पर क्लिक कर देना है। हमारे प्रशिक्षण की जानकारी यहाँ सेव हो जाएगी। यदि आपके कई प्रशिक्षण हैं तो फिर हमारे सामने यहाँ नीचे की ओर, जैसे यहाँ 5 के बाद 6ठे नंबर पर हमारा प्रशिक्षण जुड़ जाएगा और ये सेलेक्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली 7वें नंबर पर चला जाएगा। अब हम आ चुके हैं 2.2 में, यदि आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के स्तर पर प्रदान किया गया है तो हम यहाँ यस सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं प्रदान किया गया तो मैंने यहाँ नो सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ 3.1 में
दिया हुआ है। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक देनी है। मतलब सीधा सीधा जो हमारे ये विषय बिंदु है, इनमें हमें 5 का मतलब उत्कृष्ट होगा और 1 का मतलब उसका अच्छा नहीं होना है एक तरह से। तो हम हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हमारे कैसी है, अगर वह बहुत अच्छी है तो हम यहाँ पर उसकी रेटिंग 5 सेलेक्ट कर देंगे। यदि उससे कम है तो हम हमारी यहाँ रेटिंग भी गिरा सकते हैं। इस तरह हमें प्रत्येक बिंदु को पढ़ना है और उसकी रेटिंग 1 से 5 के मध्य हमें यहाँ करनी है। अब हमें यहाँ नीचे आ जाना है सेव। अब यहाँ साथियों आगे पेज नहीं होने के कारण केवल सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इस पर सेव पर क्लिक कर लेना है। देखिए साथियों ऊपर लिखा आने लगा है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा 3/4 का पेज भी अब सेव हो चुका है। अब यहाँ अंत में रेड कलर में दिखा हुआ है TAF का फाइनल डाटा लॉक करें। साथियों मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आपने भरा है एक बार पुनः उन्हें अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही अपने डेटा को फाइनल लॉक करें। फाइनल लॉक करने के बाद हमारा TAF है हमारे PO महोदय के पास शो होने लगेगा और इस तरह हम मोबाइल की सहायता से अपना संपूर्ण TAF है आसानी से भर पाएंगे। साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको TAF भरने में बहुत सहायता करेगी। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।